राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं किरण। मैं एसएससी जीएल 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूं एंड इसी के साथ साथ मैं एक एमएससी स्टूडेंट भी हूं। मॉर्निंग में उठने के बाद ना मैं अपनी पढ़ाई वोकैब से स्टार्ट कर रही हूं और जनरल मेरा रूटीन यही रहता है कि जब सबसे पहले मैं उठती हूँ, पानी वानी पीने के बाद, मतलब मुंह वगैरह धुलने के बाद ना, फेस वॉश करने के बाद सबसे पहले मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ और यहाँ पर जो है मैं वोकैब से स्टार्ट करती हूँ अपना दिन। कभी कभी ना हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है बट हमें अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। और आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, जुकाम और सर में दर्द है थोड़ा मेरे। और ये जो वीडियो है मैं नेक्स्ट डे एडिट कर रही हूँ तो इसलिए बोल रही हूँ। और उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पर वोकैब रिवाइज कर लिया था। उसके बाद जैसे आप लोगों को पता है फिर मैं सिनोनिम्स करती हूँ, वो भी किरण पब्लिकेशन की बुक से ही। फिर मैंने यहाँ पे सिनोनिम्स करने मतलब उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर। और आज मेरा टारगेट जो है वो कैब पॉलिटी के कुछ सवाल, रीजनिंग और मैथ को लेकर है। देखते हैं आज कितना कंप्लीट कर पाऊंगी, क्या मेरा दिन ये प्रोडक्टिव बन पाएगा। जैसे कि मेरी तबीयत भी खराब है तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं वो कैब करने के बाद ना फिर मैंने सिनोनिम्स को याद करना स्टार्ट किया, मतलब उसको रीड करना। बड़े अजीब अजीब से नाम है इसमें। और उसी के साथ साथ ना फिर यहाँ पर मैं OWS इट मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उनको रिवाइज करूंगी, मतलब उसकी प्रैक्टिस करूंगी। एंड देन फिर मैं करूंगी इडियम्स एंड फ्रेजेस। ज़्यादा नहीं करूंगी, वो तो मैं लगभग 5 या 6 ही कर पाऊंगी। वो भी मैंने जो पढ़ रखा था उसको एक बार देखने हैं, मुझे रिवाइज करना है क्योंकि काफ़ी एकदम जैसे फिर बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। और थोड़ा हल्का सर में दर्द है मेरे क्योंकि जुकाम मुझे लगा हुआ है फ़िलहाल, तो इतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। बट कोई बात नहीं, उनकी प्रैक्टिस हमें करनी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है और डिसिप्लिन मेंटेन करने की पूरी कोशिश करनी है क्योंकि हर रोज़ छोटे छोटे स्टेप्स को पूरा करके हम एक बड़े गोल तक, अपने बड़े टारगेट तक पहुंच सकते हैं। हमारे पास यही एक तरीका है, उसके अलावा एकदम देसी और कुछ इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो बस इसी तरीके से हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहेंगे, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप सबसे ज़्यादा जो टाइम है आपका वो किस चीज़ को दे रहे हो। तो जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा टाइम दोगे वही चीज़ आपके पास होगी। तो ये सब चीज़ें होती है हमारी लाइफ में। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस को रिवाइज करने के बाद ना फिर मैं यहाँ पर पॉलिटी के कुछ MCQs लगाती हूँ। लगभग 10 MCQs में लगाऊंगी अभी। ये किरण पब्लिकेशन की बुक है मेरी, जैसे कि आप पहले से ही जानते हो। यहाँ पर मैंने जो है लगभग 10 MCQs लगा लिए थे पॉलिटी के फ़िलहाल। उसके बाद फिर मैं बाहर मैंने ब्रेकफास्ट किया। आज मैंने दूध पी लिया था और मतलब कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जो कि मुझे नहीं लेना था क्योंकि आज ना मौसम थोड़ा सा बदल गया है। और मैंने आज बर्तन बाहर ही साफ़ किए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, क्योंकि बाहर ही इकट्ठे कर दिए थे मम्मी ने। फिर मैंने इनको यहीं पर ही साफ़ कर दिया पानी की टंकी चलाने के बाद ना। और आप लोग देख सकते हो बाहर जो हमारे यहाँ जाल है ना ऊपर छत पे, वहाँ पर मतलब पानी आ रहा है वहाँ से। क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और अभी तो थोड़ी यहाँ पर ना क्लियर नहीं दिख रही है, आप लोग देखोगे अभी, क्योंकि अभी इतना ना कैप्चर नहीं हो रहा है, इतना अच्छे से दिख नहीं रही है। फिर मैं छत पे जाऊंगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पर फिर मैं बर्तनों को धुल रही हूँ। और यहाँ बर्तन आप लोगों को पता हमारे यहाँ अक्सर ज़्यादा ही होते हैं क्योंकि फैमिली थोड़ी सी बड़ी है, फिर ऑब्वियस सी बातें ज़्यादा ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मतलब बादल अचानक से आए, फिर बरसने लगे और अभी मैं छत पर ही थी। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं खुश थी क्योंकि अच्छा लग रहा था। मतलब पहले गर्मी ज़्यादा हो रही थी, उसके बाद फिर मौसम ऐसे ही बदला और फिर पहले कल परसों तो बहुत तेज़ आंधी तूफान आया था और फिर ऐसे मौसम हो रखा है बाहर का। फिर कभी अचानक से बारिश आने लगती है, देख सकते हो अभी भी बादल बने हुए हैं। और फिर मैं नीचे आई थी। नीचे आने के बाद ना फिर मैंने कपड़े भिगो कर रख दिए हैं बाल्टी में। मैंने अपने आज मैं हाथ से ही धुलूँगी कपड़े, क्योंकि आज कपड़े थोड़े ज़्यादा नहीं थे, कम थे। मैंने सोचा क्या मशीन में धुलूँ, इनको हाथ से धुल के रख दूँगी मैं। उसके बाद ना फिर मैंने कपड़े वगैरह धुल दिए थे यहाँ पर। और ये चारपाई मैंने यहाँ पर मतलब रख रखी थी यहाँ पर, क्योंकि बारिश आई थी ना, बारिश जो है रुक गई है। फिर मैं ऊपर आई थी छत पर। ऊपर आने के बाद ना फिर मैंने ये कपड़े यहाँ पर सुखाने के लिए इनको डाल रही हूँ तार पर में। और बादल तो अभी भी बना हुआ है, मतलब बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बारिश रुक गई थी। पिछले 2 घंटे बारिश लगातार हुई है, बहुत तेज़ी से हो रही थी और फिर मौसम साफ़ होने लगा धीरे धीरे करके ऐसे ही। फिर यहाँ पर मैं कपड़े डाल देती हूँ ताकि इनको ना इनमें थोड़ी सी हवा निकल जाए, क्योंकि अगर अब मैं इनको ऐसे छोड़ देती तो इसमें ना मतलब बरसात की वजह से ना, क्योंकि आजकल आपको पता है शायद बरसात लग गई है शायद, मतलब तभी अचानक से मौसम चेंज हो रहा है और बारिश हो रही है। फिर अगर कपड़े रखे रहते हैं ना तो इसमें से स्मेल आती गंदी सी, तो वो ठीक नहीं है। इससे अच्छा तो इनमें से हवा निकलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। फिर मैंने यहाँ पर इनको तार पर यहाँ पर डाल दिए थे। मौसम कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, अभी बादल बने हुए हैं। उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ पर छत पर ही थी। फिर मुझे नीचे जाना था और नीचे जाने के बाद ना फिर मुझे अपना अभी बहुत तेज़ भूख भी लगने लगी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। फिर मेरे भाई वगैरह ना मेरी बुआ जी के यहाँ पर गए थे, वहाँ से मट्ठा लेके आए थे। और मेरी जीभ बहुत ज़्यादा चटोरी है, मैंने थोड़ा सा पी लिया। एक तो मेरी तबीयत ख़राब है, फिर मेरे को बहुत वीकनेस वगैरह हो रही थी और यहाँ पर तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फ्रेंड्स देख सकते हो मुझे कफ कोल्ड और ज़्यादा मेरा बढ़ गया है। मेरे को मट्ठा वगैरह नहीं लेना चाहिए था और मेरे फेस भी ऐसे सर में दर्द हो रहा था, स्वेलिंग टाइप में हो रहा था। फिर मैंने यहाँ पर ना थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। सोने के बाद ना फिर मैंने यहाँ पर रीजनिंग का स्लॉट स्टार्ट किया। ये मेरा लेटर सीरीज़ वाला चैप्टर है, इसका मैंने पूरा 1 शॉट वीडियोस देख लिया था विक्रमजीत सर का। फिर मैंने लगभग यहाँ पर 10 सवाल लगाए थे और ये मतलब मेरे को ना बहुत टाइम लगता है इसमें, ऐसा नहीं बहुत जल्दी मैं फास्ट कर लेती हूँ। नहीं, मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि मैं ना जितना भी करूँगी उस पर प्रैक्टिस ज़रूर करूँगी ताकि उस पर मेरी कमांड बन सके। ऐसा मेरे साथ वरना नहीं हो पाएगा, मेरी जो स्टडी है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इसलिए मैं ज़्यादा सेल्फ स्टडी की तरफ रुख किया हुआ है मैंने अपना, मतलब मेरा ज़्यादा झुकाव इस साइड ही है। उसके बाद ना फिर मैथ के लिए तो मैं मैथ की प्रैक्टिस करूँगी। और यहाँ पर मैं लेटर सीरीज़ के सवाल ही कर रही थी, जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे उसके पीछे एक्सप्लेनेशन दी हुई है यहाँ पर, उसमें से फिर मैं अंडरस्टैंड करके समझ के उसको कर रही हूँ यहाँ पर कि इसमें कौन से वाली सीरीज़ फॉलो हो रही है जो मुझे नहीं समझ आ रही थी। फिर मैंने वहाँ पे इसको देखने के बाद फिर वहाँ से हेल्प ली। फिर मैंने 20 क्वेश्चन किए थे यहाँ पर। उसके बाद ना फिर यहाँ पर मैं टेबल याद कर रही थी, मतलब ये मैथ की टेबल है जो ब्रह्मास्त्र बुक है ये आदित्य रंजन सर की, उसमें पीछे टेबल दी हुई है क्योंकि मेरे कम याद है, अच्छे से याद नहीं है। उसके बाद सर ने ना 2 ट्रिक बताई थी, जैसे जिसके लास्ट में 5 होता है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, तो वो वाले सवाल मैं यहाँ पर करके देख रही थी। और इसी के साथ साथ ना अगर हम किसी भी नंबर को जैसे 99 हो गया या 999 हो गया, उससे अगर गुना करनी हो तो हम फास्ट कैसे कर सकते हैं, वो वाले ट्रिक के लिए मैं यहाँ पर जो है प्रैक्टिस कर रही थी। एंड फाइनली फिर मैं किचन वाले रूम में आई थी, इसके बीच मैंने वीडियो एडिट की थी। और फिर किचन वाले रूम में आने के बाद मैंने आज बैंगन की सब्जी बनानी है और मैंने अपने भाई को बोला था मेरे लिए दूध और बिस्किट लिया ताकि मैं चाय पीने के बाद दवाई ले सकूं, क्योंकि मुझे दवाई भी लेनी थी। चाय यहाँ पर मैंने बना दी थी और सब्जी के लिए यहाँ पर मैं छोंक लगा रही हूँ। आलू बैंगन की सब्जी जो है मुझे आज बनानी है। तो यहाँ पर मसाला रेडी होने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। एंड उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पर बैंगन आलू की सब्जी इसमें डाल दी थी। ये सब डालने के बाद ना फिर साइड में मेरी चाय रखी हुई थी, फिर मैंने 1 कप चाय अपने लिए निकालने के बाद ना फिर मैंने बिस्कुट के साथ चाय पी थी, क्योंकि ऐसा है ना स्टडी करने के बाद ना आपका माइंड मतलब आपको भूख लगने लगती है, मतलब एनर्जी वेस्ट होती है ना, एनर्जी तो यूज़ होती है तो भूख तो लगेगी ना। फिर मैंने रोटी बनाई थी, चावल भी बनाए थे बट मैंने चावल नहीं खाए थे, हालांकि मैंने आज रोटी भी नहीं खाई थी क्योंकि चाय पी ली थी, दवाई ले ली थी। यहाँ पर पानी गर्म कर रही हूँ अपने लिए क्योंकि मुझे भी मेडिसिन लेनी है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।